नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शिक्षा और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे में समरूपता जल्द ही लागू की जाएगी। मौसम विभाग ने पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारत की अध्यक्षता में सिविल 20 शिखर सम्मेलन आज शाम जयपुर में। देश में धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ आशुरा ए मुहर्रम मनाया जा रहा है और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज बारबाडोस में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षा में देश को सफल बनाने और देश की किस्मत बदलने की ताकत है। उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी के भारत को बदलने में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दे रही है। ये विद्यार्थियों को भाषा के आधार पर नहीं बल्कि उनकी योग्यता के और प्रतिभा के आधार पर विश्लेषण कर उनके साथ वास्तविक न्याय कर रही है, जो सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम के महत्व का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा के लिए संवाद आवश्यक है और संवाद और चर्चा की विरासत को यह शिक्षा समागम आगे बढ़ा रहा है। नई शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने पर श्री मोदी ने शिक्षकों और स्कूलों की भूमिका की सराहना की और कहा कि पिछले 3 वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उन्होंने मिशन मोड में लागू किया है। श्री मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एकरूपता लाएगी और जल्द ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे को लागू किया जाएगा। देश के सभी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई स्कूलों में एक जैसा पाठ्यक्रम होगा और 22 भारतीय भाषाओं में किताबें प्रकाशित की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने 6,707 स्कूलों के लिए पीएम श्री योजना के अंतर्गत 630 करोड़ की पहली किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने देश की विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों का भी लोकार्पण किया। समागम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति समावेशी है और भारतीय संस्कृति को मान्यता देती है। प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर युवाओं को तैयार करने और उन्हें अमृतकाल में देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू की गई थी। सेमिकॉन इंडिया 2023 से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गांधीनगर में वैश्विक सेमीकंडक्टर दिग्गज माइक्रो टेक्नोलॉजी और फॉक्सकॉन के प्रमुखों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में माइक्रो टेक्नोलॉजी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष संजय मल्होत्रा ने भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और माइक्रोन टेक्नोलॉजी की योजनाओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने फॉक्सकॉन के चेयरमैन यांग लियू से भी मुलाकात की और भारत में सेमीकंडक्टर तथा चिप विनिर्माण क्षमता को और बढ़ाने की फॉक्सकॉन की योजनाओं का स्वागत किया। जीवंत सेमीकंडक्टर परिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार उन प्रौद्योगिकी जगत के दिग्गजों को 50% वित्तीय सहायता दे रही है जो देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण स्थापित करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा है कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर संसद में नियम 176 के तहत बहस करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए श्री गोयल ने कहा है कि इसी तरह राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में भी महिला सुरक्षा पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों को सदन की कार्यवाही बाधित करने के बजाय इस मामले पर चर्चा में भाग लेना चाहिए। भारत मौसम विभाग ने कहा कि मध्य भारत में वर्षा जारी रहेगी। आज कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों, विदर्भ, छत्तीसगढ़, गुजरात में अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा होगी। मौसम विभाग ने आज से बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा सहित पूर्वी भारत में तेज वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में तेज से बहुत तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा है कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के कई हिस्सों में आज भी हल्की से मध्यम बारिश जारी है। मौसम विभाग ने शनिवार तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश और
क्षमा करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस महीने 31 तारीख तक इसी तरह का मौसम रहने का आसार है। असम में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के 7 सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी टीम ने चालू वर्ष के दौरान बाढ़ से हुए नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए विभिन्न जिलों का दौरा किया। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव सीजी रजनीकांत की अध्यक्षता वाली टीम ने बाढ़ प्रभावित जिलों और उपमंडलों जैसे लखीमपुर, धेमाजी, विश्वनाथ, बक्सो, बारपेटा, चिरांग, बजाली और नौलबाड़ी का दौरा किया। टीम के सदस्यों ने प्रभावित जिलों में आजीविका और संपत्ति की क्षति और इससे हुए नुकसान पर चर्चा की। राजस्थान के जयपुर में आज शाम G20 के आधिकारिक संपर्क समूह सिविल 20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत होगी। इस 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 700 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की आशा है। अम्मा के नाम से जाने जाने वाले आध्यात्मिक गुरु अमृतानंदमयी देवी इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित रहेंगे। सिविल 20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विश्व भर के प्रतिनिधि आ रहे हैं। 3 दिन चलने वाले शिखर सम्मेलन के 5 सत्रों में विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा होगी। आशुरा ए मुहर्रम आज से देश में धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत ईमान हुसैन और उनके साथियों के बलिदान दिवस को चिन्हित करता है, जिन्होंने करबला के सत्य, धर्म और न्याय को कायम रखने के लिए अपना बलिदान दिया। आज के दिन ताजिया जुलूस निकाला जाता है। करबला के बलिदानों के सर्वोच्च बलिदान की याद में मजलिस या धार्मिक बैठक भी आयोजित की जा रही है। मुहर्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजरत ईमान हुसैन द्वारा दिए गए बलिदान को याद किया। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि हजरत ईमान हुसैन का साहस और न्याय तथा मानव की मर्यादा के आदर्शों के प्रति उनकी वचनबद्धता उल्लेखनीय है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच सवेरे अमरनाथ पवित्र गुफा के 2000 श्रद्धालुओं का 27वां जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कश्मीर के 2 आधार शिविरों बालतल और पहलगाम के लिए रवाना हो गया। दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित 3888 मीटर ऊंचे पर्वतीय गुफा के लिए 62 दिनों की वार्षिक यात्रा की शुरुआत अनंतनाग जिले के पहलगाम और गंदरबल जिले के बालतल से 1 जुलाई को हुई और ये श्रावण मास की पूर्णिमा और रक्षाबंधन के साथ 31 अगस्त को संपन्न होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 103वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की YouTube चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज बारबाडोस में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा और अंतिम मैच त्रिनिदाद में मंगलवार को खेला जाएगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला 3 अगस्त से शुरू होगी। भारत ने चीन के चेंगडू में आयोजित समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। निशानेबाजी में मनु भाकर, यशवनी देशवाल और अभिनय पाटिल की भारतीय टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक कब्जा किया है। उन्होंने फाइनल में 239.7 अंक हासिल किए। आज का तीसरा स्वर्ण पदक इलावेनिली वलारिवान ने प्राप्त किया। पदक तालिका में भारत स्वर्ण पदक के साथ पहले, चीन को स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद है। भारत के लक्ष्य सेन आज टोक्यो में जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में हार गए। उन्हें इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी ने 15-21, 21-13, 16-21 से पराजित किया। प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल में आज विश्व नंबर 1 डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेसन का मुकाबला जापान के कोडाई नाराओका से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।